अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू व ताला के पैदा करदा 65 अक़साम के फरिश्तों का जामे तारुफ पेश किया गया। अब हम बढ़ रहे हैं अगले अजीम रूहानी बाब की तरफ। हाफिजुल औलाद, बच्चों के रूहानी असरात के मुहाफिज। हाफिजुल औलाद उस फरिश्ताई जमात को कहा जाता है जो बच्चों की रूहानी पाकीज़गी, जज्बाती नशोनमा और उनके गिर्द मौजूद नादीदा असरात की हिफाजत पर मामूर है। पैदाइश से लेकर सुन्ने तमीज तक ये फरिश्ते बच्चे के बातनी नूर, फितरी मासूमियत और दिल की सफाई को महफूज रखते हैं। क्लासिकी मतून में मुहाफिज फरिश्तों, हफजा और अमाल लिखने वाले फरिश्तों का जिक्र मिलता है, मगर तसव्वुफ इस माना को वसीय करते हुए इस खास फरिश्ताई जमात का जिक्र करता है जो बच्चों के नूरानी मिजाज और फितरी मासूमियत की हिफाजत करती है। ये फरिश्ते बच्चों को रूहानी नुकसान, दुनियावी व नादीदा शर, जज्बाती जख्मों और माहौल के अंधेरों से बचाते हैं ताकि बच्चों की इब्तदाई जिंदगी पूरी तरह नूर फितरत के मुताबिक गुजरे। ये फरिश्ते इस बात के भी जिम्मेदार हैं कि बच्चे की मौजूदगी दुनिया पर कैसा असर डालती है। बच्चे की हंसी घर में रहमत का दरवाजा खोलती है। बच्चे के आंसू आसमान से फरिश्ताई रहमत नाजिल कराते हैं और उनकी पाकीज़गी घर वालों के लिए बरकत बन जाती है। ये वो हस्तियां हैं जिनकी हकीकत नाकाबिले क़ियास है, जो निहायत लतीफ़ नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। हाफिजुल औलाद बच्चों के रूहानी हुकूक की हिफाजत करते हैं उस वक्त भी जब वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कह सकते। ये उनकी दुआओं, उनके रोने और उनकी बेज़बान जरूरतों को बराह रास्त बारगाह इलाही तक पहुंचाते हैं। ये उन नादीदा कुव्वतों को भी रोकते जो बच्चों के करीब आती हैं और वालिदैन के दिलों में, चाहे वो समझें या ना समझें, नरमी, शफकत, मोहब्बत और हिफाजत के जज्बात डालते हैं। ये फरिश्ते उन हादिसात और आफात से भी बच्चों की हिफाजत करते हैं जो उनकी रूह तक पहुंचने का खतरा रखते हों और उनके दिल में ईमान, किरदार और जज्बाती मजबूती का बीज वक्त मुनासिब पर डालते हैं। उनकी वजह से हर बच्चा रब्बानी हिफाजती दायरे में होता है, जो बताता है कि बचपन सिर्फ जिस्मानी नूर नहीं बल्कि एक मुकद्दस रूहानी मरहला है जिस पर रहमत और नूर के फरिश्ते पहरा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ऐलान। हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप आसानी से हमारे प्लेटफॉर्म की फहरिस्तों में जाकर अपनी पसंद की वीडियोस देख सकते हैं। अब हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। कुरानी हवाला जात, इंसानों की हिफाजत पर मामूर फरिश्ते, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सूरह अर्राद आयत 11। हर इंसान के लिए उसके आगे और पीछे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। ये आयत वाज़े करती है कि हर इंसान, जिनमें बच्चे और नौज़ायदा भी शामिल हैं, फरिश्तों की हिफाजत में रहते हैं। आमाल लिखने वाले फरिश्ते बच्चे के हर कौलो हाल के गवाह। सूरह अल इन्फितार आयत 10-12। और यकीनन तुम पर मुहाफिज मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, जो जानते हैं तुम क्या करते हो। ये आयत बताती हैं कि बच्चा पैदाइश के साथ ही रूहानी निगरानी में दाखिल हो जाता है। पाकीज़गी वाले घरों में रहमत नाजिल करने वाले फरिश्ते। सूरह अल अहज़ाब आयत 43 वही है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए। बच्चे चूंकि फितरत सलीमा पर होते हैं, इसलिए फरिश्ताई नूर उन पर ज्यादा उतरता है। रूहानी नशोनमा के मुहाफिज फरिश्ते। सूरह अज़्ज़मर आयत 42। अल्लाह रूहों को मौत के वक्त कब्ज कर लेता है और जो नहीं मरते उन्हें नींद के वक्त कब्ज कर लेता है। बच्चों की नींद शदीद फरिश्ताई निगरानी में होती है। ये आयत इसी हिफाजत के बातनी निजाम की तरफ इशारा है। दुआएं ले जाने वाले फरिश्ते बच्चों के रोने तक को ले जाते हैं। सूरह फातिर आयत 10। उसकी तरफ पाकीज़ा कलिमात चढ़ते हैं और वो नेक अमल को बुलंद करता है। सूफिया फरमाते हैं कि बच्चे का रोना भी दुआ है जिसे फरिश्ते उठाकर ले जाते हैं। घरों में उतरने वाले रहमत के फरिश्ते। सूरह सजदा आयत 30। फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं जो कहते हैं हमारा रब्बुल्लाह है, फिर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। बच्चों की मौजूदगी घरों में रहमत के फरिश्तों को खींच लाती है। पैदाइशी पाकीज़गी का जिक्र। सूरह रूम आयत 30। ये अल्लाह की फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। बच्चों के फरिश्ते उसी फितरत की हिफाजत करते हैं। दिलों को सकीना देने वाले फरिश्ते। सूरह अल फतह आयत 4।
वही है जिसने मोमिनों के दिलों पर सकीनत नाजिल की और उन्हें फरिश्तों के जरिए मजबूत किया। बच्चों को बीमारी या खौफ में जो सुकून मिलता है वो फरिश्तों की हुजूरी का असर है। जमीन वालों के लिए फरिश्तों की दुआएं। सूरह गाफिर आयत 7 फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब उन्हें बख्श दे, उन पर रहम फरमा। उन दुआओं में वो बच्चे भी शामिल हैं जो अपने लिए दुआ नहीं कर सकते। जिंदगी के हर मरहले के गवाह फरिश्ते। सूरह अल बकरा आयत 255। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। सोफिया ने उसको इंसान की पैदाइश से मौत तक फरिश्तों की रफाकत पर दलील बनाया है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अहादीस के हवाला जात। हर बच्चे के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर होता है, जैसा कि सही मुस्लिम 2814 में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई नहीं मगर उसके साथ एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है। इसमें बच्चे पैदाइश के लम्हे से शामिल हैं। फरिश्ते बच्चों को जन्नात और नादीदा नुकसान से बचाते हैं, जैसा कि सही बुखारी 3200 ईसी और सही मुस्लिम 2012 में मजकूर है। अपने बर्तन ढांप दो और अपनी औलाद को रात के वक्त करीब रखो, क्योंकि उस घड़ी जन फैल जाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जब वालिदैन उन हिदायत पर अमल करते हैं तो फरिश्ते बच्चों को महफूज रखते हैं। फरिश्ते बच्चे की पैदाइश के वक्त मौजूद होते हैं, जैसा कि सही बुखारी 3431 और सही मुस्लिम 2366 में बयान हुआ। जब बच्चा पैदा होते ही रोता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौज़ाइदा इसलिए रोता है कि उसको पैदाइश के वक्त शैतान छूता है। ये इस बात की दलील है कि पैदाइश के लम्हे ही फरिश्ताई हिफाजत शुरू हो जाती है, क्योंकि रोना इस रूहानी हिफाजत के सफर की इब्तिदा की अलामत है। फरिश्ते बच्चों के एमाल लिखते हैं। जामे तिर्मिज़ी 3337। हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं, एक दाएं एक बाएं। अगरचे बच्चों के अमाल बालिग होने तक उन पर लाजिम नहीं किए जाते, मगर लिखना पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। फरिश्ते बच्चों की दुआ सुनते और उनकी आवाजें आसमान तक ले जाते हैं। जामे तिर्मिज़ी 2525। मजलूम की दुआ बादलों से ऊपर उठा ली जाती है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बच्चों के खौफ या तकलीफ में रो देने को भी इसमें शामिल किया गया है। बहुत से उलमा फरमाते हैं कि फरिश्ते मजलूम बच्चे की दुआ पर ज्यादा जल्द मुतवज्जे होते हैं। फरिश्ते पाकीज़ा दिलों से मोहब्बत करते हैं और पाक तरीन दिल बच्चों के दिल हैं। मसनद अहमद 8595। अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जिसका दिल पाक हो। चूंकि बच्चे फितरत पर होते हैं, इसलिए फरिश्ते उनकी पाकीज़गी की तरफ सबसे ज्यादा माइल होते हैं। वो घरों में फरिश्ते दाखिल होते हैं जहां बच्चे कुरान पढ़ते हैं। सही मुस्लिम 780। जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ ली जाए, शैतान दाखिल नहीं होता। उलमा फरमाते हैं कि ऐसे घरों में फरिश्ते कसरत से उतरते हैं और बच्चों की हिफाजत करते हैं। छोटी उम्र में इंतकाल करने वाले बच्चों का खास फरिश्ताई दर्जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 2635, जो बच्चे बलोगत से पहले मर जाते हैं वो अपने वालिदैन को जन्नत के दरवाजे पर मिलते हैं और उनका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। ये इन बच्चों के गिर्द बुलंद तरीन फरिश्ताई रफाकत की दलील है। फरिश्ते बच्चों की नींद की हिफाजत करते हैं। सही बुखारी 5552। तुम्हारी हिफाजत पर फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो दिन और रात बारी बारी आते हैं। नींद बच्चों की सबसे नाजुक हालत है और उस वक्त हिफाजत सबसे ज्यादा मजबूत होती है। फरिश्ते कम उम्र अहले ईमान के दिलों में भलाई की सरगोशी करते हैं। जामे तिर्मिज़ी 2988। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नेकी के ख्यालात डालते हैं और शयातीन बुरे ख्यालात डालते हैं।
बच्चों के लिए ये इल्हाम सबसे ज्यादा साफ और मजबूत होता है। जब बच्चा अल्लाह का नाम लेता है तो फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हैं। सही मुस्लिम 2700। फरिश्ते जिक्र की मजलिसों को घेर लेते हैं और रहमत उन पर छा जाती है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर बच्चा भी अल्लाह का नाम ले तो फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। कुरान याद करने वाले बच्चों पर फरिश्तों का साया होता है। सुन्नन इब्न माजा 215। अहले कुरान अल्लाह के खास लोग हैं। ये उस बच्चे पर भी लागू होता है जो छोटी सूरतें याद करता है। सिफात और तहदाद क्लासिकी रूहानी तावीरात के मुताबिक हाफिजुल औलाद नूरानी फरिश्तों की वो लतीफ जमात है जिसकी जिम्मेदारी बच्चे की रूहानी हिफाजत, बातनी नशोनमा और मुकद्दर की निगहबानी है। उस लम्हे से जब उसकी रूह जिस्म में फूंकी जाती है यहाँ तक कि वो सुन्ने बलुगत को पहुंच जाए, ये कोई एक फरिश्ता नहीं बल्कि एक मुस्तकिल जमात, एक पूरा लश्कर है जो बच्चे के गिर्द इस तरह मुहित रहता है कि जाहिरी आंख उसे नहीं देख सकती मगर रूह उसकी मौजूदगी महसूस करती है। तसव्वुफ के उलमा उन्हें यूं बयान करते हैं, उनकी रंगत बिल्कुल सफेद जो बच्चे की फितरी पाकीज़गी की निशानी है, नर्म व लतीफ, जिब्राइल या मालिक जैसे अजीम उश्शान फरिश्तों के जलाल के बगैर, हल्की चमक जैसे ख्वाब में किसी नूरानी बच्चे के गिर्द देखा जाता है। उनकी हियत परों वाले जिनके परों को चादर की तरह लिपटा हुआ बयान किया जाता है, गोया वो बच्चे को ढांप रहे हों। उनके चेहरे सुबह की रोशनी जैसे नई इब्तिदा की अलामत, खौफ के बाद सुकून जैसे बच्चे के दिल को नरम करने वाले, मोमिन के पाक दिल जैसे खता और जुल्मत से पाक। उनकी खुसूसियात मुसलसल हरकत में रहते हैं, अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते, मासूमियत से हसास, पाकीज़गी की तरफ खींचे चले जाते हैं। बच्चे की दुआ, आंसू, खौफ सबको उठाकर ऊपर ले जाते हैं। हर नादीदा शर, हसद, नजर बद, जन्नाती असर और हादसे से बचाते हैं। रूहानी नशोनमा का सामान करते हैं। ये सिर्फ हिफाजत नहीं करते बल्कि बच्चे की रूहानी तरबियत करते हैं। उनकी तादाद, उनकी असल तादाद मालूम नहीं मगर सूफियाना कायनाती ताबीरात में चंद अलामती अदाद पेश किए गए हैं। एक, हर बच्चे के लिए 2 बुनियादी मुहाफिज फरिश्ते, जैसा कि सूरह और रात आयत 11 में मज़कूर है। हर शख्स के आगे और पीछे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। ये दोनों पैदाइश से साथ होते हैं। 2-4 इजाफी फरिश्ते खतरे के वक्त तसव्वुफ के उलमा के मुताबिक एक रूह की हिफाजत के लिए, एक जहन की हिफाजत के लिए, एक जिस्म की हिफाजत के लिए, एक मुकद्दर की हिफाजत के लिए। खौफ, बीमारी और रात के वक्त उनकी सरगर्मी बढ़ जाती है। 3, 70 रहमत के फरिश्ते पाकीज़गी के वक्त, जब बच्चा दुआ करे, कुरान पढ़े, अल्लाह को पुकारे या बेइरादा जिक्र करे तो 70 रहमत के फरिश्ते उसके गिर्द हल्का बना लेते हैं। 4, कम उम्र में इंतकाल करने वाले बच्चों के लिए बेशुमार फरिश्ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि बच्चे अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक ऐसे बच्चों के गिर्द फरिश्तों की तादाद बेशुमार ज़रब बेशुमार होती है जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। 5, आखिरी हकीकत, उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है क्योंकि ये फरिश्ते वक्त, उम्र और जिम्मेदारी के शुमार से मावरा काम करते हैं, इसलिए इनकी तादाद को सिर्फ अल्लाह, लौह महफूज और कायनात के मुकर्रर बड़े फरिश्ते ही जानते हैं। उनका मकाम और दर्ज कुर्ब। हाफिजुल औलाद ताल्लुक रखते हैं रहमत के फरिश्तों से, हिफाजत करने वाले फरिश्तों से, फितरत के फरिश्तों से। उनका मकाम आम मुहाफिज फरिश्तों से बुलंद मगर मुकर्रब फरिश्तों से कम है। ये अल्लाह ताला के इन अस्मा के तहत काम करते हैं, अर्रहमान, अर्रहीम, अल-वदूद, अल-लतीफ। उनकी जिम्मेदारियां जन्नात से बचाना, ख्वाबों को डरावने असरात से महफूज रखना, रोते हुए बच्चे के दिल में सुकून डालना, नेकी और पाकीज़गी की तरफ माइल करना, बच्चे की दुआ को आसमान की तरफ ले जाना, हादिसात से बचाना, नजरे बद और हसद से बचाना, बच्चे को उसके कब्ले पैदाइश अहद की तरफ जोड़े रखना। यही वजह है कि बच्चे फरिश्तों को देख लेते हैं, मौत से पहले वाले हकायक याद रखते हैं, रूहानी तौर पर ज्यादा हसास होते हैं और कभी कभी बेसबब रोते हैं क्योंकि वो चीजें देखते हैं जो बड़े नहीं देख सकते। अंबिया के साथ किरदार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जब हजरत आदम के बच्चों की पैदाइश हुई तो उनकी रूहें आलम अरवाह की कदीम पाकीज़गी अपने अंदर लिए हुए थी। फरिश्तों को
पाकीज़गी की हिफाजत का हुक्म दिया गया, खास तौर पर शेरख्वारी के ज़मानों में जब इंसानी रूह अपने असल अहद के सबसे करीब होती है। उन फरिश्तों ने हाबील की हिफाजत की और काबिल के हसद के गवाह बने। उनकी मौजूदगी इस बात की तस्दीक थी कि बच्चों की मासूमियत अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ दौर फितना और गुमराही के ज़माने में अहले ईमान के बच्चों को रूहानी तौर पर फरिश्तों ने महफूज रखा, जो एक बेएतकादी से भरे हुए आलम में बची हुई पाकीज़गी की हिफाजत कर रहे थे। तूफान अजीम से पहले फरिश्तों ने अहले ईमान के घरों, खुसूसन उनके बच्चों को हिफाजत में रखा ताकि वो तबाही के बाद हिदायत की रोशनी को आगे ले जा सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक के बचपन को फरिश्तों ने घेरे रखा, जो उनकी पाकीज़गी की परवरिश करते और उन्हें आने वाले अजीम रूहानी मिशनों के लिए मजबूत बनाते थे। जब सीधा हाजरा और नन्हे इस्माइल को मक्का की वादी में छोड़ा गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कि वो उस शेर ख्वार की हिफाजत करें और जमजम अता करें, जो आने वाली कौमों के तमाम बच्चों के लिए रहमत बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुरान बराह रास्त जाहिर करता है कि फरिश्तों ने हजरत मूसा के बचपन में किस तरह तहफ़्फ़ुज़ का काम किया। जब नौज़ायदा को दरिया में डाला गया, जब वो फिरऔन के महल तक पहुंचा, जब कोई दाया उसे दूध न पिला सकी सिवाय उसकी अपनी माँ के। ये तमाम मराहले फरिश्तों की हिफाजत और रूहानी निगरानी से भरे हुए थे। उसके बचपन की मासूमियत निहायत अहम थी, क्योंकि इसी पाकीज़गी से वो नबी उभरा जो दिल और कलाम में पुख्ता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जब वो बचपन में कुएं में फेंके गए तो फरिश्तों ने उनकी मदद की और उन्हें तसल्ली दी। उनकी पाकीज़गी, उनकी खूबसूरती और उनकी रूहानी नरमी को महफूज रखा गया ताकि वो बाद में हिकमत और सब्र के नबी के तौर पर चमके। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से पाकीज़गी अता की, हनाना मिन लदुन्ना, और फरिश्तों ने इस पाकीज़गी की हिफाजत की शहादत तक की। उनका नरम दिल, उनके नरम आंसू और बचपन की इबादत, ये सब फरिश्तों के असर का इजहार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तारीख में कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके बचपन को हजरत ईसा की तरह फरिश्तों ने घेर रखा हो। उनकी मौजज़ाती पैदाइश, गहवारे में कलाम करना और हर किस्म के ज़रर से महफूज रहना, ये सब निशानियां थी कि फरिश्ते उनकी रूह को आलूदगी से बचा रहे थे। मरियम का झूला खुद एक ऐसा दायरा था जिसे फरिश्तों ने भर रखा था। हाफिजुल औलाद वही हैं जो बनी इसराइल की दुश्मनी से उनके नूर की हिफाजत करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वो मकाम है जहां हाफिजुल औलाद का किरदार अपनी बुलंद तरीन मंजिल को पहुंचता है। विलादत के वक्त फरिश्तों का किरदार, जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज हुए तो सारा आसमानी उफक फरिश्तों से भर गया। उन्होंने आपको हर नापाकी, हर लानत, हर बदकिस्मती और हर रूहानी नुकसान से बचाया। शरह सदर के वक्त फरिश्ते, बचपन में जब हजरत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और जमजम से आपके कल्ब को धोया, उस वक्त बेशुमार फरिश्ते मौजूद थे। यह वाकई इस बात की अलामत है कि बचपन के असरात को रूह से पाक किया गया। हजरत हलीमा सादिया के जेर कफालत फरिश्तों का पहरा। हलीमा सादिया के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इब्तिदाई उलमा के नजदीक ऐसा जमाना था जो मुसलसल फरिश्तों की हिफाजत, आपकी रूह की गैबी गज़ा, आपकी पाकीज़गी और मुस्तकबिल के मिशन की निगरानी से भरा हुआ था। बचपन में शैतानी असर से हिफाजत। हर बच्चा पैदाइश के वक्त शैतान के लम्स से मुतासिर होता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को उस कामिल हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया था। नबुव्वत की रूहानी तैयारी के लिए फरिश्तों का किरदार। हाफिजुल औलाद ये यकीनी बनाते हैं कि अंबिया के दिल नाउमीदी या रूहानी आलूदगी के किसी बिगाड़ के बगैर परवान चढ़े। ये हिफाजत नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अपने उरूज पर थी। तसव्वुफ और तरीकत में उनका किरदार। तसव्वुफ के बातिनी उलूम में वो फरिश्ता जमात जिसे हाफिजुल औलाद कहा जाता है, जो बच्चों की रूहानी पाकीज़गी, जज्बाती नक्श और इब्तिदाई रूहानी तश्कील की हिफाजत करती है, इंतहाई गहरी और लतीफ अहमियत रखती है। ये फरिश्ते सिर्फ ज़ाहिरी बच्चों के मुहाफिज नहीं होते, बल्कि अंदर के बच्चे के भी निगहबान होते हैं, यानी पाक कल्ब, बेदाग फितरत और वो रूहानी मासूमियत जिसका महफूज रहना अल्लाह तक के रास्ते के लिए ज़रूरी है। तसव्वुफ में हर सालिक पर लाजिम है कि वो कल्ब सफ़ा और अल फितरत अल अव्वल यानी असल मासूमियत की तरफ
लौटे, इससे पहले के रब्बानी राज उस पर खुलें। इसीलिए हाफिजुल औलाद का ताल्लुक रूहानी तरबियत के मराहिल से बहुत गहरा है। 1. बातनी बच्चे के निगहबान यानी तफलिल बातनी। हर इंसान के दिल में एक लतीफ जौहर होता है जो एक बच्चे से मुशाबा है, वो रूह का वो हिस्सा जो जिंदगी की आलाइशों से पहले सिर्फ अल्लाह की तरफ रगबत रखता था। सूफिया कहते हैं, जिसने अपने अंदर के बच्चे को पा लिया उसने अपने रब को पा लिया। हाफिजुल औलाद उस नरमी को महफूज रखते हैं, इसे सख्ती, सदमे, गुस्से और रूहानी जवाल से बचाते हैं। जब सालिक नरमी, सच्चाई या इखलास खो देता है तो ये फरिश्ते पीछे हट जाते हैं, जिससे दिल भारी, तारीक और बेहस हो जाता है। इसीलिए मशाइख तसव्वुफ सिखाते हैं कि रूहानी मासूमियत को बरकरार रखना एक रब्बानी हिफाजत है जो उन्हीं फरिश्तों के जरिए मिलती है। 2. नए मुरीदों के मुहाफिज। जैसे हकीकी बच्चों को हिफाजत की जरूरत होती है, इसी तरह तरीकत में नए कदम रखने वाले भी रूहानी बच्चों की तरह नाजुक होते हैं। कदीम मशाइख कहते थे, नए सालिक का नफ्स नाजुक होता है, नया दिल हसास होता है, नई नियत जल्द मुतासिर हो जाती है, लिहाजा ला नए मुरीद के इब्तिदाई अहवाल, जिक्र, गिरिया, बेदारी, तहारत की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है। हाफिजुल औलाद इन चीजों की हिफाजत करते हैं, मुब्तदी को तकब्बर से, सालिक को नाउमीदी से, दिल को गुमराही से, नीयत को आलूदगी से। ये फरिश्ते उस वक्त तक हिफाजत करते हैं जब तक मुरीद रूहानी मुजाहिदे के लिए मजबूत ना हो जाए। 3. दिल के बीज की परवरिश करने वाले फरिश्ते। तरीकत में रूहानी सफर उस वक्त शुरू होता है जब मुर्शिद दिल में मोहब्बत का बीज बोता है। ये बीज नाजुक होता है, आसानी से गुनाहों, शुकूक और गफलत से मुतासिर हो जाता है। हाफिजुल औलाद इस बीज की परवरिश करते हैं यहाँ तक कि मोहब्बत इबादत बन जाए, इबादत जिक्र बन जाए, जिक्र नूर बन जाए और नूर यकीन बन जाए। वो इस बात की हिफाजत करते हैं कि दिल का बीज टेढ़ा ना हो जाए और दुनिया के गम उसको दबा न दे। 4. जिक्र और खलवत में फितरत के मुहाफिज। जब सालिक जिक्र, मुराकबा या खलवत में दाखिल होता है तो दिल आर्जी तौर पर रूहानी बचपन की हालत में लौट आता है, नरम, मुहताज और कबूलियत वाला। मशाइख कहते हैं, जिक्र में तो अल्लाह के सामने नौजायदा की तरह होता है। इसीलिए हाफिजुल औलाद नाजिल होते हैं, दिल को हल्का करने के लिए, आंसुओं को नरम करने के लिए, वसवसों से बचाने के लिए, तवज्जो को मजबूत करने के लिए और बातनी धोखे से हिफाजत के लिए। उनकी मौजूदगी उस वक्त सबसे ज्यादा होती है जब जिक्र इखलास, आजजी और बातनी नरमी के साथ हो। 5. बचपन के जज्बाती जख्मों की सफाई। बहुत से सालिक अपने साथ लाते हैं जख्म, खौफ, कमजोरियां, तहरीफ शुदा एहसासात जो बचपन से दिल में जमे हुए होते हैं। ये बातनी साए अल्लाह तक जाने वाले रास्ते में बड़ी रुकावट बनते हैं। चूंकि ये फरिश्ते बचपन के रूहानी असरात के निगरान हैं, इसलिए ये मदद करते हैं बचपन के खौफ मिटाने में, जज्बाती जख्म ठीक करने में, सख्त माहौल से पैदा होने वाले नुकसानात दूर करने में और सदमात के बाकी मांदा असरात खत्म करने में। मुर्शिद की रहनुमाई के साथ ये फरिश्ते दिल को उसकी असल नरमी में वापस लाते हैं। 6. ज़ौक़ रूहानी के मुहाफिज। तसव्वुफ में सबसे बड़ी नेमतों में से एक ज़ौक़ है इबादत में इलाही मिठास का चखना। ये चखना उस मासूमियत जैसा है जो एक बच्चा पहली बार रोशनी देखकर महसूस करता है। हाफिजुल औलाद उस ज़ौक़ के मुहाफिज हैं जब सालिक गुनाह, गुरूर या गफलत का शिकार हो जाता है तो ये फरिश्ते पीछे हट जाते हैं और रूहानी मिठास गायब हो जाती है। ये हिफाजत करते हैं कि सालिक मुतवाज़ि रहे, दिल नरम रहे, रूह कबूलियत वाली बने और बातनी चिराग रोशन रहे। 7. रूहानी अताओं के लिए सालिक की तैयारी। तरीकत में इससे पहले के सालिक को फुतूह रूहानी खिलाओ, मुकाशिफात, बामानी ख्वाब, दिल की रोशनियां अता हूं। सालिक को ऐसे इखलास तक पहुंचना होता है जो शेर ख्वार बच्चे के बराबर हो। हाफिज उल औलाद इस पाकीज़ा साख्त को तैयार करते हैं ताकि सालिक रब्बानी तहफों को संभाल सके। अगर ये तैयारी ना हो तो सालिक में पैदा हो सकता है गुरूर, वहम, इस्तिराब या रूहानी अदम तवज़ुन। ये फरिश्ते यकीन दहानी करते हैं कि रूहानी अताएं सालिक को बनाए तोड़े नहीं। सूफियाना शुरू। इमाम गजाली बयान करते हैं कि बच्चों पर मुकर्रर फरिश्ते और वो जो सालिक के अंदर मौजूद बचपन की पाकीज़गी पर मुकर्रर हैं, असल में रहमत के मुज़ाहिर हैं जो रूह को बिगाड़ से बचाते हैं। वो लिखते हैं कि दिल फितरतन नर्म
اور قبولیت والا پیدا ہوتا ہے، مگر زندگی اس پر سختی اور غفلت کی تہیں جما دیتی ہے۔ اللہ وہ فرشتے مقرر کرتا ہے جو دل کے اس پہلے صفا کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سالک مجاہدے، توبہ اور ذکر کے ذریعے اسے دوبارہ حاصل کرے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے بچے انہیں اٹھانے والوں سے سیکھتے ہیں، ویسے ہی دل ان پوشیدہ ہاتھوں سے سیکھتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظ الاولاد اسی پہلی فطرت، اسی اصل سچائی کے محافظ ہیں۔ شیخ و اکبر ابن عربی ایک فرشتہ جماعت کا ذکر کرتے ہیں جو لطیفہ الطفل یعنی بچوں جیسی لطافت کی نگرانی کرتی ہے۔ ان کے نزدیک بچہ محض معصومیت نہیں بلکہ امکان خالص کی علامت ہے۔ چنانچہ حافظ الاولاد انسان کے روحانی امکان کے محافظ ہیں، قبل اس کے کہ دنیا اور نفس اسے مسخ کریں۔ وہ سمجھاتے کہ ہر سالک میں ایک ایسا روحانی جوہر ہر لمحے دوبارہ جنم لیتا ہے اور یہ فرشتے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ فرشتے تمہاری روح کی وہ تصویر محفوظ رکھتے ہیں جسے تمہارا نفس ابھی بگاڑ نہیں پایا ہوتا۔ ان کا کردار کائناتی بھی ہے اور نفسیاتی بھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے وہ ہیں جو سالک کے اندر کے ابتدائی نور اول کی حفاظت کرتے ہیں۔ گناہ، وسوسے اور غفلت اس نور پر ایسے حملہ کرتے ہیں جیسے بھیڑیے کم سن میمنوں پر حملہ کرتے ہیں، مگر اللہ دل کے گرد محافظ مقرر کرتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب سالک روحانی طور پر نیا ہو یا نئی بیداری کی طرف آ رہا ہو۔ وہ فرماتے ہیں اپنے رب کے حضور بچہ بن جا تو وہ تجھے اپنی قربت میں بادشاہ بنا دے گا۔ حضرت شمس تبریز بچوں کی حفاظت کو انسانی دل میں موجود اس خام جذباتی نور کی حفاظت کی مثال سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دل میں ایک بچہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے ماں کے رحم میں آنے سے پہلے عالم الہی کو دیکھا تھا، اور یہ فرشتے اسی یاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حافظ الاولاد ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، سچے آنسو، لرزاں خوف خدا، ذکر کی پہلی مٹھاس، وہ نرمی جو کشف سے پہلے آتی ہے۔ شمس کہتے ہیں جو فرشتے بچے کی حفاظت کرتے ہیں وہ تمہاری پہلی محبت الہی کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ روحانی ترقی آگے بڑھنا نہیں بلکہ واپس لوٹنا ہے اس بچپن کی طرف جو دنیا کے زخموں سے پہلے تھا۔ وہ اکثر عاشق کو یوں بیان کرتے ہیں ایسے محبوب کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ۔ ان کے نزدیک حافظ الاولاد وہ ربانی نرمی ہے جو آتی ہے تاکہ دل محبت کے قابل رہے۔ مولانا کہتے ہیں تمہارا دل پیدا ہی بصیرت والا ہوا تھا، یہ فرشتے اس کی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، یہ سالک کے اندر برقرار رکھتے ہیں حیرت، سادگی، نرمی، اعتماد، حیران ہونے کی صلاحیت اور قبولیت کا ظرف۔ ان کے بغیر دل خشک، خوفزدہ اور پردہ دار ہو جاتا ہے۔ انہیں دیکھنے کا امکان ایک حقیقی زندگی میں دیکھنا۔ جسمانی دنیا میں ایسے مشاہدات نہایت نایاب ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے دل اس درجے تک پاک ہو چکے ہوں کہ معصومیت اور تجربے کے درمیان کا پردہ باریک ہو جائے۔ مومن انہیں انسانی شکل میں نہیں دیکھتا کیونکہ فرشتے ایسی صورتوں کے پابند نہیں، لیکن وہ انہیں یوں محسوس کر سکتا ہے، اچانک اترنے والی بے پایاں رحمت کی لہروں کے ذریعے کسی بچے کا حیرت انگیز طور پر خطرے سے محفوظ رہ جانا، پریشان بچوں پر غیر متوقع سکون کا طاری ہو جانا، یا والدین، اساتذہ یا نگہبانوں کو محسوس ہونے والی غیر معمولی وجدانی حفاظت۔ جن کے پاس قلب الصفا یعنی سیکل شدہ دل ہوتا ہے وہ کبھی کبھی انہیں نوری موجودگیوں، لطیف روشنی کی حرکات یا خوشگوار لطیف خوشبوؤں کی صورت میں محسوس کرتے ہیں جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ حقیقی مظاہر اس فرشتے کی براہ راست شرکت کی علامت ہوتے ہیں جو پاکیزگی کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ بیرونی معصومیت ہو یا سالک کے اندرونی بچے جیسی روحانی روشنی۔ دو، انہیں خواب میں دیکھنا۔ خواب وہ سب سے عام عالم ہے جہاں یہ فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ خواب دل کا عکس ہوتا ہے بلا واسط نفس۔ وہ علامتی طور پر یوں دکھائی دے سکتے ہیں: سفید لباس پہنے بچے، کسی بچے کے گرد روشن نورانی حالہ، پردار موجودگی جو شیر خوار بچوں کو اٹھائے یا ان کی حفاظت کرتی ہو، یا ایک لطیف نورانی شخصیت جو جھولے یا سوتے ہوئے بچے کے پاس روشن کتاب میں لکھ رہی ہو۔ جب وہ براہ راست سالک کو ظاہر ہوتے ہیں تو عموماً نرم لطیف نور کی شکل میں ہوتے ہیں جو تسلی، بخشش یا جذباتی شفایابی کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کا خواب میں آنا دل کی پاکیزگی، بچپن کے زخموں کے شفا پانے یا نئی روحانی منزل کے آغاز کی علامت ہوتا ہے۔
3. उन्हें कश्फ में देखना। कश्फ में ये फरिश्ते सूरतों की शक्ल में नहीं बल्कि अहवाल, अनवार या रूहानी खुशबुओं की सूरत में जाहिर होते हैं। सालिक उन्हें यूं देख सकता है, नफ्स के अंदरूनी बच्चे को घेरे हुए चांदी, माइल सफेद नूर की सूरत में। लतीफ, कल्ब के दरवाजों की हिफाजत करती हुई फरिश्ता सिफत मौजूदगी की सूरत में, या जिक्र के दौरान दिल में डलने वाली इलाही नरमी के एहसास की सूरत में। आला तरीन मदारिज में सालिक देखता है कि ये फरिश्ते सिर्फ जिस्मानी बच्चों की फितरत की हिफाजत नहीं करते बल्कि रूहानी विलादत की हिफाजत भी करते हैं जो रास्ते के ऊंचे मराहिल में बार बार होती है। कश्फ में दिखाया जाता है कि जब भी सालिक इखलास के नए दर्जे में दाखिल होता है उसके अंदर एक नया बच्चा पैदा होता है, और हाफिजुल औलाद इस रूहानी हालत को खराबी से महफूज रखने के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। जो लोग कश्फ के आला दर्जे पर होते हैं वो उन्हें शदीद रूहानी तब्दीली के लम्हात में देखते हैं, जैसे पुराने जज्बाती जख्मों का शिफा पाना, अना की दीवारों का गिर जाना, या रूह का असल पाकीज़गी की तरफ दोबारा जाग उठना। आखिरत के मराहिल में उनका किरदार। 1. कब्र में किरदार। कब्र में ये फरिश्ते दुनिया से लाई हुई बाकी बची हुई पाकीज़गी की हिफाजत करते हैं। अगर इंसान ने दिल की नरमी, इनकिसार, नीयत की मासूमियत और दूसरों के लिए शफकत जो बचपन जैसी फितरत के औसाफ हैं को महफूज रखा हो तो हाफिजुल औलाद कब्र के हौलनाक तजुर्बात से ढाल बन जाते हैं। वो सवालात को आसान करते हैं, रूह को जिस्म से जुदा होते वक्त सुकून देते हैं, उसे अल्लाह की रहमत याद दिलाते हैं और कब्र के दबाव को नरम कर देते हैं। वो रूह की बचपन जैसी रोशनी की हिफाजत करते हैं ताकि खौफ उसे मगलूब न करे। 2. बरज़ख में खैरदौर। बरज़ख में ये फरिश्ते जज्बाती पाकीज़गी के निगहबान की तरह काम करते हैं। बहुत सी रूहें दुनिया से जख्म, अफसोस और दबी हुई तकालीफ लेकर आती हैं। हाफिजुल औलाद रूह की अंदरूनी तहों को शिफा देते हैं, उसकी मोहब्बत, एहसास और उम्मीद की सलाहियत को बहाल करते हैं। वो इलाही नरमी के मुजस्सम होते हैं जो रूह को आने वाली शदीद हकीकतों के लिए तैयार करती है। वो रूह को उन खौफनाक मनाजिर से भी बचाते हैं जो उसके अपने गुनाहों और अफसोस से बनते हैं। 3. क़यामत के दिन किरदार। रोज़े महशर ये फरिश्ते पेश करते हैं हर वो लम्हा जब रूह ने पाकीज़गी से अमल किया, हर वो नेकी जो बच्चों के साथ की गई, हर वो आंसू जो मासूमियत में बहा और हर वो हिफाजत जो कमजोरों को दी गई। ये लम्हे नूर बनकर कब्र से उठने वाली रूह के साथ होते हैं। उनकी मौजूदगी मोमिन के लिए साया, आसानी और एतमाद बढ़ा देती है, याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत उसके कमजोर तरीन लम्हों में भी उसके साथ थी। 4. मीज़ान पर किरदार। अमाल के इलाही तराजू के पास मीज़ान के करीब हाफिजुल औलाद गवाही देंगे हर नेक अमाल के पीछे इखलास की, हर नियत में मौजूद पाकीज़गी की, दूसरों को दी गई माफ़ी की, मुश्किल वक्त में दिखाए गए इनकिसार की। चूंकि पाकीज़गी अल्लाह के यहाँ भारी वजन रखती है, उनकी ये गवाही ढाल बन जाती है, नेकियों के वजन में इजाफा करती है और मोमिन को नाउम्मीदी से बचाती है। 5. सिरात पर किरदार। जहन्नुम के ऊपर तेज धार पल। जब रूह इस बारीक पल को अबूर करती है तो पाकीज़गी के फरिश्ते उसके साथ नरमी की हवाओं की तरह चलते हैं। उनकी मौजूदगी दिल को साबित रखती है, गिरने से बचाती है और रास्ते को रोशन करती है। जो लोग दुनिया में मासूमियत की हिफाजत करते रहे, ख्वाह अपनी या बच्चों की, उनके लिए सिरात का गुजरना तसव्वुर से भी ज्यादा आसान हो जाता है। हिफाजत और आगाही इस फरिश्ते की मौजूदगी और रहनुमाई तालिबे इल्म, नबी और मोमिन के लिए एक बारीक लेकिन ताकतवर हिफाजती ढाल के तौर पर काम करती है। जो लोग रूहानी तौर पर होशियार रहते हैं वो इस हिफाजत को कई सतहों पर महसूस कर सकते हैं, अंदरूनी, बैरूनी और कायनाती। अंदरूनी सतह पर फरिश्ता दिल और रूह को नफ्स, शैतान और मनफी तजावीज़ के असर से महफूज रखता है जो तालिब इल्म को राह हक से भटका सकती हैं। ये हिफाजत अंदरूनी वजाहत, गलत रास्तों की अचानक पहचान और आजमाइश में सब्र और इस्तकामत बरकरार रखने की गैर मरी तरगीब के तौर पर जाहिर होती है। बैरूनी सतह पर फरिश्ता खतरे के लम्हात में मुहाफिज के तौर पर काम करता है, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी। तारीखी तौर पर यह वाज़ेह है कि फरिश्ते किस तरह अंबिया की मदद करते थे आजमाइशों, जंगों और इलाही इम्तिहानात के दौरान, ताकि इलाही मिशन बगैर रुकावट मुकम्मल हो सके। मौजूदा दौर के तालिब इल्म के लिए
ये हिफाजत गैर मुतवक्की मुद्दत, सही लोगों या सही हालात के बरवक्त पहुंचने की सूरत में जाहिर होती है। एक गैर मरी इलाही इंतजाम जो फरिश्ते के जरिए अमल में आता है। आगाही 3 अहम जराए से पैदा की जाती है। कामिल मुर्शिद के जरिए, कामिल मुर्शिद का किरदार जो रूहानी तौर पर मुकम्मल रहनुमा हो, नागुज़ीर है उन तलबा के लिए जो फरिश्तों की हिफाजत में गैबी दुनिया की राहों को अबूर करना चाहते हैं। ऐसा रहनुमा महज उस्ताद नहीं बल्कि जिंदा जरिया है जिसके जरिए इलाही इल्म, आगाही और फरिश्तों की मदद होती है। मुर्शिद के पास रूहानी बसीरत होती है जो नफ्स, शैतान और गैबी रुकावटों के लतीफ असरात को पहचान सकती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मुरीद हमेशा इलाही रजा के मुताबिक रहे। मुर्शिद के जरिए तालिब इल्म फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस करने, रूहानी अलामात को पहचानने और ख्वाब व कश्फ की दुरुस्त ताबीर करने की सलाहियत हासिल करता है। कामिल मुर्शिद तालिब इल्म को हर अमल में बसीरत सिखाता है। ये फर्क करने में मदद देता है कि कौन सा अमल इलाही नूर की रहनुमाई से है और कौन सा नफ्स या अना के असर में है। इसमें दिल, ज़हन और रूह के मामलात शामिल हैं, फैसले जो बज़ाहिर दुनिया में मामूली लग सकते मगर रूहानी लिहाज से बहुत बड़े असरात रखते हैं। मुरीद के दिल, नीयत और अमाल का मुशाहिदा करते हुए मुर्शिद उन्हें ऐसे अमाल की तरफ रहनुमाई देता है जो फरिश्तों की मदद को अपनी तरफ खींचें और ऐसे अमाल से दूर रखें जो उसे दूर करते हैं। ये मुसलसल निगरानी एक गैर मरी हिफाजत की शक्ल है, एक रूहानी ढाल की तरह जो इस बात को यकीनी बनाती है कि तालिब इल्म शाज़ व नादिर ही रूहानी खतरात के सामने बेयारो मददगार रहे। मुर्शिद के जरिए मुरीद अमली रसूमात, दुआएं और रियाजात भी सीखता है जो दिल को इलाही अहकाम के मुताबिक डालते हैं। हर जिक्र, मुराकबा या गौर व फिक्र का अमल फरिश्तों की मदद का जरिया बन जाता है और इन रूहानी हस्तियों के हिफाजती असर को बढ़ाता है। मुर्शिद सब्र, इस्तिकामत और आजिज़ी की तरबियत में रहनुमा के तौर पर काम करता है, ऐसे औसाफ जो फरिश्तों के साथ ताल्लुक को मजबूत करते हैं और तालिब इल्म की जिंदगी में उनकी मौजूदगी को ज्यादा महसूस होने के काबिल बनाते हैं। इसके अलावा मुर्शिद अंदरूनी रूहानी जोग्राफिया का इल्म भी अता करता है, सिखाते हुए कि दिल, रूह और रूहानी ताकत इलाही रजा के साथ किस तरह काम करती है। वो बताते हैं कि बाज आमाल, ख्यालात या नियतें फरिश्तों की मदद के रास्ते खोल या बंद कर सकती हैं। ये आगाही तालिब इल्म को अपनी रूहानी हिफाजत में फाल हिस्सा लेने वाला बनाती है, ना कि महज गैबी मदद का गैर फाल वसूल करंदा। मुरीद फरिश्तों के साथ ताउन सीखता है, ये यकीनी बनाते हुए कि इलाही रहनुमाई न सिर्फ हासिल की जाए बल्कि इस पर अमल भी हो, जिससे हिफाजत, बसीरत और रूहानी तकवियत का मुसलसल भाव कायम होता है। आखिरकार कामिल मुर्शिद जमीनी और आसमानी जहानों के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है, जिससे तालिब इल्म फरिश्तों के लतीफ असरात का तजुर्बा कर सकता है। इस रहनुमाई के जरिए हिफाजत मुतहरिक हो जाती है, मुरीद बैरूनी नुकसान और अंदरूनी फसाद दोनों से महफूज रहता है और आगाही इस हद तक बढ़ जाती है कि फरिश्तों की मौजूदगी महसूस, समझी और जिंदगी के इम्तिहानात में हिकमत, सब्र और इलाही हम आहंगी के साथ बरोए कार लाई जा सकती है। मुर्शिद तालिब इल्म को यह हकीकत बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम के जरिए मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाली हस्ती में बदल देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा को तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन माना जाता है, जो तलबा को मट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ रहनुमाई देता है। कामिल मुर्शिद तालिब इल्म के अंदर नफस रहमान यानी रहमान के सांस को बेदार करने में मदद करता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत पाने वाला है और जिसे वो भटका दे तुम उनके लिए कभी कोई मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और अल्लाह की अता करदा सूरतों तक है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपना जिक्र फरिश्तों की तरह मुस्तकिल बना सकता है, बल्कि बुलंद भी, क्योंकि ये इख्तियार और आजाद मर्जी के साथ होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्से नफ्स यानी सांस पर नजर रखने और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस और हर खारिज करने का अमल अल्लाह की तौहीद को जाहिर करता है।
ये तालिब इल्म को इलाही मौजूदगी की मुसलसल लहर में जिंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। कुरान के जरिए कुरान बार बार तकवा यानी होशियारी और जिक्र यानी याद इलाही पर जोर देता है, जो रूहानी मकनातीस की तरह फरिश्तों की हिफाजत खींचते हैं। ऐसी आयात जो इस्तिकामत, अल्लाह पर भरोसा और दिल की पाकीज़गी की तरगीब देती हैं, तालिब इल्म को फरिश्तों की हिफाजत के तहत रखने के अमली वसाइल हैं। इन आयात पर गहरी मसरूफियत रूह में एक हम आहंगी पैदा करती है, जिससे फरिश्तों की मौजूदगी आज़ादाना और मुअस्सिर तरीके से काम करती है। दुआओं के जरिए वो दुआएं जो हिफाजत, रहनुमाई और साबित कदमी तलब करती हैं, उस फरिश्ते के साथ ताल्लुक मजबूत करती हैं। हिफाजती दुआओं का बाकायदा वर्द, खास तौर पर वो दुआएं जो अंबिया और औलिया ने सिखाई, दिल को इलाही मदद के लिए खोल देता है। ये दुआएं ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए फरिश्ता मुदाखलत कर सकता है, इम्तिहानात में रहनुमाई फराहम कर सकता है, तालिब इल्म को रूहानी खतरात से महफूज रख सकता है और रूह के रास्ते को हमवार कर सकता है। करने के अमाल, बाकायदा जिक्र और नमाज की पाबंदी, मुसद्दका, रूहानी रहनुमा से रहनुमाई तलब करना, दियानतदारी, सब्र और इखलास के साथ अमल करना, शरीयत की पैरवी करते हुए हकीकत की तलाश करना, दिल, जहन और माल में एहतियात करना, इन अमाल से इज्तराब, अंधी तकलीद नफ्स और ख्वाहिशात की, हसद, बुग़्ज़ या फरेब में मुलव्वस होना, रूहानी जिम्मेदारियों की नजरअंदाज या नमाज तर्क करना, ऐसी बुरी सोहबत से ताल्लुक जो रहनुमाई से दूर करे, इलाही निशानियों और जाती एहतिसाब पर गौर व फिक्र को तर्क करना। इन अमाल के जरिए तालिब इल्म आगाही पैदा करता है और फरिश्ते की हिफाजती मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा मुअस्सिर होती है। रूहानी होशियारी सिर्फ नुकसान से बचने के लिए नहीं, बल्कि फरिश्ते के साथ शौरी ताउन करने के लिए है, ताकि इलाही हिकमत और हिफाजत रोजमर्रा की जिंदगी में जाहिर हो। आखिर में मुहतरम नाजरीन, ये फरिश्ता मुहाफिज और रहनुमा दोनों के तौर पर काम करता है, इंसानी दिल और इलाही इरादा के दरमियान राब्ता कायम करता है। हिफाजत, रोकथाम और मजबूती दोनों है, जबकि आगाही यकीनी बनाती है कि तालिब इल्म रूहानी सच्चाई के मुताबिक रहता है। जो लोग इखलास के साथ जिक्र करते हैं, मुर्शिद की पैरवी करते हैं और नेक आमाल पर कायम रहते हैं, वो उस फरिश्ते की मुसलसल निगरानी में रहते हैं। ये फरिश्ते की मौजूदगी आजमाइशों को मवाके, अंधेरों को रोशनी और खौफ को यकीन में बदल देती है, इलाही रहमत का मजहर बनती है और मोमिनीन की हर जहत में हिफाजत करती है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।